चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझाता है, बेसिकली सिखाता है कि बॉस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन रिलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना। अ 10 ग्राम मार्बल इज जेंटली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप दैट इज 1.75 मीटर वाइड। ठीक है, तो उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास तो है जिसके ऊपर बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, पर आपके पास भी एक टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी फाइन आर्ट की स्किल्स यहाँ पे। तो मान लीजिए ये लेंथ आपकी हॉरिजॉन्टल आई है, विड्थ, ये जो विड्थ है इसको मैं ले रहा हूँ 1.75 मीटर। ओके फाइन, तो इतना वाइड है ये। अ 10 ग्राम मार्बल इज जेंटली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। अब ये 10 ग्राम मार्बल कहाँ रखा है, आई डू नॉट नो। ये कहीं भी रखा हो सकता है, यहाँ रखा हो सकता है, यहाँ रखा हो सकता है, यहाँ रखा हो, कहीं भी रखा हो सकता है। ठीक है, सेंटर में भी हो सकता है, कॉर्नर्स के ऊपर भी हो सकता है, और इन बिटवीन द विड्थ में कहीं पर भी हो सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द मार्बल। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि तुमने सोचा कि यहाँ पर नहीं होगा, है ना, आपने बोला कि यहाँ पे होगा, पर जब एक्चुअली हमने देखा तो वो निकला कहीं और। तो आपने जहाँ बोला था और जहाँ पर वो निकला उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज अनसर्टेनिटी। उतना बड़ा एरर आ गया आपका, है ना। जैसे आपने कहा कि भैया ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, आपने बोला यहाँ पे होगा, निकला वो यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर डेल्टा एक्स। मैक्सिमम एरर क्या आ सकता है यार, सबसे बड़ा एरर क्या आ सकता है? यही आ सकता है ना कि यार आपने बोला इस कोने में होगा और निकला वो उस कोने पे, राइट। तो मैक्सिमम जो एरर है, अगर आप विड्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे अलोंग द विड्थ, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल टू द विड्थ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन का अगर आप आंसर लें तो मैक्सिमम जो डेल्टा एक्स आएगा दैट इज इक्वल टू 1.75 मीटर। इससे बड़ा एरर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मार्बल। अच्छा, वेलोसिटी की बात की है। देखो अब आपके पास फॉर्मूला आता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर एक्चुअली ना इसको लिया गया है यार, अब ये मत बोल देना सर हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर हम विड्थ को लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ जस्ट उसको अपने माइंड में थोड़ा क्लियर रखना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा वी, इसको मिनिमम रखना चाहते हो, तो डेल्टा एक्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी में अगर या मोमेंटम में आप अनसर्टेनिटी को, एरर को मिनिमम रखना चाहेंगे, तो पोजीशन का जो एरर है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जो एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू है, ये आप पुट करेंगे 1.75 मीटर। ठीक है, मास, मास ऑलरेडी आपको दिया गया 10 ग्राम, तो डेल्टा वी आपका निकल जाएगा। तो डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा वी कितना रहेगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। बस सारी वैल्यू आपको पुट करनी है। तो डेल्टा वी इस, है ना, इस अमाउंट से या इस वैल्यू से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। ठीक है, और ये कैलकुलेट करके कितना रहेगा आपका 6.03 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब बेटा ये है आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, आप बोलोगे सर दिस इज निग्लिजिबल वैल्यू। निग्लिजिबल, यस आई नो दिस इज निग्लिजिबल वैल्यू, बहुत ही कम वैल्यू है ये, बट दिस इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। मतलब अगर आप मान के चल रहे हो कि यार सर ये तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार डेल्टा वी तो इतना आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपने इसको जीरो बोला था और मैं वेलोसिटी की वैल्यू इतनी ले लूँ 6.03 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, तो प्रैक्टिकली इज इज ऑलमोस्ट जीरो। बट अगर मैं आपको बोलूं कि यार 500 साल में, ठीक है, 500 साल में क्या होगा, ये कुछ मूव करेगा, तो ये वेलोसिटी रियलिटी में जीरो नहीं है, इट इज़ वेरी क्लोज टू जीरो, बहुत स्मॉल वैल्यू है, बट एक्चुअली जीरो तो नहीं है ना ये। तो 500 साल, 1000 साल का अगर मैं आपको ड्यूरेशन दूं, तो पार्टिकल इस वेलोसिटी के हिसाब से अगर मूव करेगा तो अपनी पोजीशन तो चेंज करेगा, करेगा ना। यस, तो ये दिस इज द अनसर्टेनिटी, बिकॉज आई कैन नॉट सर्टनली से कि वेलोसिटी इज जीरो, देर इज सम एरर। मैं जीरो जिसको मान रहा हूं वो बहुत स्मॉल है, पर स्टिल वेलोसिटी तो है ना वहां पे। अब उसी के ऊपर थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टाइम द मार्बल कुड रिमेन ऑन द टेबल। कितनी देर तक रह सकता है, मतलब भैया मान लीजिए लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट टाइम
मान लो मार्बल यहाँ पे था इस कोने में, एंड धीरे धीरे वो इस तरफ मूव कर रहा है विद दिस वेलोसिटी, तो एक पॉइंट के बाद इस पूरी 1.75 मीटर को क्रॉस करके नीचे गिर जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि कितना समय उसको लगेगा वो 1.75 मीटर को चलने में, क्रॉस करने में, क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट टाइम पूछा गया, इसलिए मैं ये मान के चलूंगा कि उसको पूरा ही डिस्टेंस कवर करना है, मतलब बिल्कुल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वो जाएगा। तो थर्ड केस अगर हम देखेंगे तो टाइम मैक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1.75 मीटर, और किस वेलोसिटी से 6.03 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, सॉल्व करके आएगा 9.2 इंटू 10⁻24 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब somebody विल बी देयर टू सी के मार्बल जो है वो गिरा टेबल से कि नहीं गिरा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जस्ट टू नो कि अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन डिज़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो कहीं पर भी क्रिएट की जा सकती हैं।